हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। क्लास 11th सेकेंड टर्म यानी जो आपका टर्म 2 है, इसके लिए एक क्वेश्चन पेपर करेंगे इस वीडियो में हम, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपके पेपर में कुल मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 9 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम बात करें जो कैसे होंगे, 2 पार्ट्स में होंगे, यानी पार्ट ए और पार्ट बी में, यानी पार्ट क और पार्ट ख में कह सकते हैं। सभी में क्या होगा दोस्तों, ज़्यादातर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे जो कि आपके क्वेश्चन के सामने लिखे होंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, जो कि किस पार्ट में से, कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। कार्यालय का मतलब क्या होता है, किसी ऑफिस में किस तरीके से आपको काम करना है, बताना है, उन सब से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। और दूसरा क्या कह सकते हैं दोस्तों, रचनात्मक क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? पहला क्वेश्चन देखोगे तो निम्नलिखित में से 2 शीर्षक है आपके पास, 2 क्या है, टाइटल है, और किसी एक टाइटल के ऊपर कम से कम 150 वर्ड में क्या करना है दोस्तों, आपको एक दृश्य लिखना है। दृश्य क्या होता है, एक तरीके से वहाँ का कैसा मौसम है, एक तरीके से क्या चल रहा था, वो आपने क्या क्या देखा वहाँ पे, ये सब बताना है आपको। ठीक है, आपको सर 150 वर्ड में लिखना है। तो 50 वर्ड क्या है, 150 वर्ड गिनेंगे नहीं, आपको केवल और केवल क्या करना है, लाइन शुरू करनी है। किस तरीके से, देखो ये आपका पेपर है, पूरी सीट है, इस सीट के राइट में और इस सीट के लेफ्ट में दोनों तरफ क्या करना है, इस तरह से लाइन खींच लो थोड़ा थोड़ा सा, जिससे कि क्या है, ये आपका सीट जो है जगह ज़्यादा कवर करे, लगे कि आपकी सीट फुल हो गई है आधी। ठीक है, आधी जब फुल हो जाएगी उसके बाद आप क्या करोगे, पहली लाइन लिखोगे, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, इस तरीके से कम 5-6 लाइन लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो, यानी कि पैराग्राफ चेंज करते रहना है बार बार। और इस तरीके से आपको लगभग कह सकते हैं गाइस 1.5 पेज का यूज़ करना है। कितने पेज का? 1.5 पेज का यूज़ करना है। तो कैसे करोगे, जैसे आप एक कहानी सुनाते हो उसी तरीके से आपको कहानी बतानी है कि क्या क्या हुआ था वहाँ पे, क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साप्ताहिक बाजार का दृश्य। साप्ताहिक बाजार क्या होता है, एक तरीके से दोस्तों जो वीकली क्या कह सकते हो, मार्केट लगता है आपके एरिया में। कहाँ पे दोस्तों, जो आपके एरिया में वीकली मार्केट लगता है उसी की बात हो रही है। जैसे कि आपने सुना होगा भाई, सोम बाजार है, आज मंगल बाजार है, बृहस्पति बाजार है, बुध बाजार है। तो इस तरीके से आपको उस बाज़ार के बारे में बताना है। तो आप क्या क्या बताओगे, तो सबसे पहले आप बताओगे कि आज का दिन कौन सा है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए आपकी आंसर की है और किस तरीके से आंसर की अवेलेबल है, ये समझ लीजिए पहले करिए। उत्तर संकेत अभ्यास पुस्तिका का, तो आपका आंसर ये रहा। और क्या बताया इस आंसर में, समझना ध्यान से। आंसर में कहा गया है कि आपको किसी एक विषय पे लिखना है और आपको सबसे पहले घटना स्थल का वर्णन करना है। घटना स्थल का मतलब जहाँ की बात आप बता रहे हो। जैसे कि क्वेश्चन क्या था हमारे पास क्वेश्चन था दोस्तों कि साप्ताहिक बाजार के बारे में बता दें, तो बताना पड़ेगा कि साप्ताहिक बाजार की बात है, दृश्य संख्या 10 है, फिर वहाँ पे कौन कौन से पात्र हैं, आप हो, आपके दोस्त हैं, और बाज़ार में बहुत सारे अनेकों मार्केट में सामान बेचने और ख़रीदने वाले लोग हैं, कौन सा स्थान है, अपने एरिया का नाम बताना, क्या टाइम है, दोपहर का, शाम का, कब का वक्त है। तो नॉर्मली आप शाम का वक्त लिखोगे बाज़ार में। तो ये सब लिखने के आपको कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, बताओगे संवाद कैसा हुआ, कि आप थे और आपका दोस्त है, 2 लोगों के बीच में आपस में बातचीत हो रही थी, उसने ये कहा, आपने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, आपने भी कुछ कहा। तो इस तरीके से संवाद लिखोगे। इसमें भी कम से कम 10 से 15 लाइन भर दोगे। 2 बच्चे बात कर रहे हैं, ये हो गए संवाद। और फिर क्या करना है, आपको अच्छे अच्छे वर्ड का यूज़ करना है, क्योंकि हमें तो हिंदी में लिखना है। तो शब्द का चयन करना है और इसी का क्या मिलेगा, आपको 1 नंबर मिलेगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, इसमें तो सिर्फ इतना ही बता रखा है। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका दृश्य लेखन। दृश्य लेखन क्या होता है, जब किसी फिल्म या धारावाहिक के मतलब प्रोग्राम, जो सीरियल जिसे आप कहते हो, उनके किसी दृश्य में दिखाए जाने वाले दृश्यों, पात्रों, संवादों, अन्य क्रियाओं का लिखित हम जब तैयार करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से दृश्य लेखन। इसमें क्या होता है, किसी भी दृश्य लेखन का संक्षिप्त में मतलब छोटे में भाषा की कुशलता होनी चाहिए, कल्पना शक्ति होनी चाहिए, ये सबको प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा भाई दृश्य संख्या कितनी है, समय क्या हो रहा है, टाइम कौन सी जगह है, पात्र कौन है, और कहते नहीं कट 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 लगाओ, और फिर दोबारा बोलते हैं तो कट टू का संबोधन, ये आपको बताना है। फिर दृश्य लेखन क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है, मान लो चुनावी रैली का दृश्य, तो आप बताओगे दृश्य 1, यानी कि सीन 1 आता है कि सर शाम का समय था, बाहर की बात है, मुख्य सड़क थी, मेन सड़क, प्रत्याशी कोई आया था, चालक 1 था और चालक तो 2 लोग थे, और लोगों की क्या थी, तगड़ी भीड़ थी।
फिर आप बताओगे मुख्य सड़क से चुनावी रैली निकल रही थी, सबके हाथ में बैनर थे, पोस्टर थे, पार्टी का चिन्ह था, ये सब चल रहा है आपस में सब कुछ ये बताओगे। देख लो वीडियो को रोक करके आप यहाँ से पढ़ लो पूरा। फिर इसके बाद आप ये देखोगे पूरा पढ़ना, फिर सेकंड पैराग्राफ यहाँ से। इसके बाद आपस में क्या होगा, क्योंकि उसमें पहले ही बता देगा कितने चालक है, 2, तो पहला चालक बताएगा अरे भाई ये भीड़ कब तक हटेगी, दूसरा भीड़ क्या करे भाई, हर बार की तरह इस बारी मतदान तक यही हो चलेगा, जब तक इलेक्शन नहीं तो तब तक रोज़ ऐसा ही चलेगा। तो ये आपको इलेक्शन का बता रहा है, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। मान लो कहीं पे सड़क का एक्सीडेंट हो गया, सड़क एक्सीडेंट हो चुका है, किसी का एक्सीडेंट हो चुका है सड़क पर, तो क्या क्या होगा बोलोगे। सीन 1 है, रात का टाइम था, बाहर था, मेन सड़क की बात है, माता पिता नेहा और 3 युवक थे, कुछ पुलिस वाले आए थे और कुछ लोग आए थे। कब की बात है, 31 दिसंबर की बात है। बहुत सारी भीड़ थी क्योंकि नया साल का जश्न था एक तरीके से, और अचानक से ये सब हो रहा है। 3 नौजवान हल्ला हो करते हुए स्टंट दिखाते तेजी से गुजरते हैं। तो ये सब जो आप वीडियो को रोक करके पढ़ लेना आराम से खुद ही। ज़ोरदार तेज़ की आवाज़ आती है, टक्कर होती है, मतलब जैसा एक फिल्मों में दिखाया जाता है उस तरीके से आपको लिख के बताना। जैसे आप कोई सीरियल करना, मान लो आपको कोई प्ले करना है, नाटक करना है, तो आप पहले लिख के रखोगे, सबके बताओगे भाई तुम्हारा क्या रोल है, तुम्हारा क्या रोल है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये लगभग 1 से 1.5 पेज में आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ये पढ़ सकते हो। ये रहा। इसी तरीके से मान लो आपकी क्लास में हिंदी में कैसा होता है, तो इस तरीके का ये दे रखा है। फिर टीचर बात करते हैं सीरियस होकर के, फिर बच्चे का दे रखा है। अब बात करते हैं 4 की। कह रहा है प्रातःकाल, प्रातःकाल का मतलब क्या था, मॉर्निंग का सीन के बारे में लिखना है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इसमें बना बना करके। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं क्या था, दृश्य लेखन। तो मान के चलता हूँ दोस्तों कि आपको पहला क्वेश्चन आ चुका होगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या करना था, आपको साप्ताहिक बाजार का लिखना है, और दूसरा वैवाहिक समारोह में विदाई का समय। तो विदाई के समय में क्या लिखोगे कि रात का टाइम है, तारों की छाँव है, दूल्हा है, दुल्हन है, इस तरीके से, और उन बाराती आ रखे हैं बहुत सारे। क्या बोलोगे, हम थे, हमारे दोस्त थे, और क्या बोलोगे, दहेज की बात और थी, पंडित था वहाँ पे, ये सब मंत्र वंत्र चल रहे थे। तो यानी ये पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। फिर लिखोगे यहाँ पे दृश्य संख्या 1 है। तो आप अपने सपोर्ट मटेरियल के ये वाला क्वेश्चन कहाँ से कर सकते हो तरीके में, आप अपने सपोर्ट मटेरियल के पेज नंबर 153 पे देख सकते हो। आप हमारी वीडियो में भी आपने देखा होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आया दोस्तों, दिल्ली विद्युत बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, मतलब जो दिल्ली बोर्ड है हमारे दिल्ली का, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड है, वहाँ पे आपके लिए क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर की कोई पोजीशन खाली है, कोई पोस्ट खाली है। अपनी योग्यता के अनुसार, जो आपकी क्या योग्यता है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि आपको वो पोस्ट मिलनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा। तो उसका सॉल्यूशन देखिए क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे कि तो आपके पास जैसे दिल्ली विद्युत बोर्ड है ना, यहाँ पे आ रखा है इस क्वेश्चन में। तो इसी तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए पहले दिल्ली विद्युत बोर्ड है। अब इसमें जो आपको क्वेश्चन किस तरह से करना है, क्योंकि आपको अप्लाई करना है, तो पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे हम लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल, तो लिखोगे परीक्षा भवन, अपना एड्रेस लिखोगे सबसे पहले। फिर अब जिसको लिख रहे हो, दिल्ली बोर्ड को लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे दिल्ली बोर्ड लिखोगे, दिल्ली नगर निगम की जगह क्या लिखोगे, दिल्ली विद्युत बोर्ड लिखोगे यहाँ पे। फिर दिल्ली लिखोगे, और यहाँ पे विषय की जगह क्या लिखोगे, विषय में अपना आपका क्या है दोस्तों, कंप्यूटर के पद के लिए, तो यहाँ पे कंप्यूटर के पद के लिए। और वैसे लिपिक का भी काम एक तरीके से कंप्यूटर का पद का ही होता है। इसके बाद क्या करोगे, एक लाइन छोड़नी है, यहाँ पे भी छोड़नी है। फिर यहाँ पे महोदय और महोदया दोनों लिख देना। फिर दैनिक जागरण, अपना अखबार का नाम बता देना किसी की, नवभारत टाइम्स है, आप बोल लोगे कि उसमें 10 मार्च को हमने देखा था, एक आपने विज्ञापन दिया था जिससे मुझे पता चला था कि आपके विभाग में कंप्यूटर के पद के लिए कुछ रिक्त खाली है। मैं इस पद के लिए क्या करता हूँ, अपने आप को उम्मीदवार समझता हूँ, और मैं अपने आप को चाहता हूँ कि इस कंपनी में या फिर आपके इस कंपनी में इस पोस्ट पे काम कर सकूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप मुझे जब अवसर देंगे तो मैं अपना पूरा कार्य क्या करूँगा, लगन से करूँगा, परिश्रम से करूँगा। आशा है कि आप मेरे आवेदन पर विचार करोगे। फिर ये सब लिखने के बाद क्या लिखोगे, मेरी शैक्षणिक योग्यताएँ, अनुभव, ये सब निम्नलिखित हैं। फिर अपना भवदीय बताओगे, और फिर क्या बताओगे, अपना नाम बताओगे जो भी आपका नाम है, और साथ में क्या क्या लगाओगे, अपने जो भी आपकी शिक्षा है उसकी प्रतिलिपियाँ। प्रतिलिपियाँ का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ़ोटो कॉपी। क्या होता है, फ़ोटो कॉपी होता है।
तो आप सब कुछ की क्या लगाओगे, प्रतिलिपियाँ लगाओगे, प्रमाण पत्र यानी कि जितने भी सर्टिफिकेट है सबकी फ़ोटोकॉपी लगाओगे। और फ़ोटो कितनी दोगे दोस्तों, पासपोर्ट के साइज़ के आकार की। फिर उसमें अपना नाम लिखा होगा, वो जो आपका मतलब स्वविरत का मतलब है एक तरीके से रिज्यूम कहते हैं हम, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रिज्यूम। तो इसके अंदर आपका नाम होगा, पिता का नाम, आपकी डेट की बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, और ये सब क्या हो जाएगा आपका रिज्यूम। फिर आपकी योग्यताएं क्या क्या है, आपने कहाँ से कैसे पढ़ाई करी है, तो आप बता देना सर हमने 10वीं क्लास यहाँ से करी है, 12वीं क्लास कहाँ से करी है, विश्वविद्यालय या बोर्ड कौन सा, सीबीएसई, परीक्षा वर्ष किस में किस साल हमने पास किया है, कितने हमारे नंबर आए हैं, फिर हमारा और कॉलेज में क्या था, कहाँ से किया है, डेट क्या है हमारी, और फिर हमारे नंबर कितने। तो इस तरीके से आप देख लो स्क्रीन पर। ये अपनी क्या बताओगे दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता है, मतलब आपकी शिक्षा कहाँ कहाँ से किस तरीके से हुई है। फिर इसके बाद आप ये बताओगे कि सर मैंने पहले कभी काम किया है, बोलोगे कि हाँ सर मैंने कुछ वर्ष तक काम किया। जैसे इसके अंदर क्या दे रखा है, कार्य अनुभव क्या है, रेलवे विभाग में 2 वर्षों तक का रखा है। और ये सब फालतू चीज़ें, अगर आपका मन करे तो आप लिख देना, ना मन करे तो छोड़ देना, ठीक है दोस्तों। और जिस तरीके से फिर इसके बाद संपर्क, अपना एड्रेस डाल देना, अपना फ़ोन नंबर डाल देना बस, और जो डेट है वो लिख देना। ये सब आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। सेम इसी तरीके से क्या है, ऑनलाइन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की घटती शारीरिक गतिविधियों पर समस्या पर चिंता करते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को सचिव को पत्र लिखिए। मतलब आप सभी जानते हो ऑनलाइन क्लासेस में क्या हुआ है, सबके सब अपने क्लास में बैठ रहते हैं, ऑनलाइन में घर में बैठ रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई स्कूल नहीं जाना। तो क्या होता है, जब शरीर की गतिविधियाँ कम हो जाती है, शरीर की गतिविधियाँ का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एक्सरसाइज कुछ नहीं करते हैं, तो क्या होता है, घर में बैठे बैठे और बीमारियों को पाल लेते हैं अपने अंदर। तो इस समस्या पर ध्यान आकर्षित करते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव को आपको पत्र लिखना है। तो क्या लिखोगे, वही पहले अपना एड्रेस बताओगे, फिर किसको बताओगे, भारत सरकार को, फिर अपना विषय बताओगे। विषय क्या है कि सर ऑनलाइन जो शिक्षा हुई थी उसकी क्या क्या समस्याएं हैं। समस्या लिखने के बाद सेवा में या महोदय, और फिर उसके बाद सर आप जानते हो कि इस पिछले 2 सालों में किस तरीके से कोरोना ने हम सब के साथ खेला है, फिर हमारी ज़िंदगी पे क्या क्या नुकसान हो रहा है इसका, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी शारीरिक जो एक्सरसाइज है वो सारी की सारी ख़त्म हो गई है, जिससे हम कमज़ोर होते गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, थकावट होती है। ये पूरा एक्सप्लेन करोगे और आपको नंबर इसमें दिए जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है गाइस। अब क्वेश्चन आता है आपका क्या, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास। एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, कह रहे महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित जांच समिति का प्रतिवेदन कीजिए, ठीक है दोस्तों, प्रतिवेदन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है गाइस आपके पास कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे। एक अच्छे प्रतिवेदन को लिखने के लिए ध्यान रखने के लिए किन्हीं 4 बातों का उल्लेख करना है। तो ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसका अगला क्वेश्चन क्या है, पटकथा में कंप्यूटर की भूमिका पर वर्णन करना है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर करते हैं हम डिस्कस। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से है। ये कह रहा है कि आप सबसे पहले जब अभी हम प्रतिवेदन करते हैं तो पहले हमें रूपरेखा बनाना पड़ता है, फिर जितने भी तथ्य हैं उनको इकट्ठा करना पड़ता है, विवेकपूर्ण निष्पक्ष अध्ययन करना पड़ता है, मतलब ध्यान से और ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में, मतलब निष्पक्ष होकर के हमें अध्ययन करना पड़ता है। विचार जितने भी उसको प्रमाणित करना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है। विषय पर केंद्रित होना चाहिए, निर्णय आपका सही होना चाहिए और अनावश्यक विस्तार आपको नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे कि आप किसी के बारे में बताते हो, कोई चर्चा करते हो, कोई अध्ययन करते हो, तो सब कुछ वहाँ पे तथ्य को ध्यान में रखते होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों क्या कि पटकथा में ना, आज जो हम लिखते हैं पटकथा, उसमें कंप्यूटर का प्रयोग जो होता है उसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो वर्तमान समय में पटकथा लेखन में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। कंप्यूटर पर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें पटकथा का प्रारूप बनाया होता है। मतलब पहले से ही पटकथा का क्या होता है, प्रारूप बनाया हुआ आता है। सॉफ्टवेयर में आपको कुछ नहीं करना होता, बस सुधार लाने का भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते तो चेंज कर सकते हो। हालांकि इन्हें मानना ना मानना क्या है, किसके ऊपर है, लेखक की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो इसको बना रहा है अब वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है आसानी से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पटकथा वर्तमान समय में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा, क्योंकि उसमें पहले से बना आता है और ये आसान होता है एक तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है।
क्वेश्चन पहले मैं पेपर दिखा रहा हूँ आपको साथ के साथ, और आप इस वीडियो को रोक करके पढ़ लेना। तो 5वां क्वेश्चन ये रहा गाइस। फिर आपके पास 6ठा क्वेश्चन, देन आपके पास 7वां क्वेश्चन है। फिर दोस्तों आपके पास एक 8वां क्वेश्चन है, ये रहा। तो इन सब के सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और डिटेल में अगर आपको देखना है, समझना है, तो अगले वीडियो में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए 5वें क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। अगर समझना है तो आपको अगले वीडियो का वेट करना पड़ेगा। 5वां क्वेश्चन का क पार्ट, ख पार्ट और ग पार्ट, 3 पार्ट ये रहे। इसी तरीके से आपके पास 6ठा क्वेश्चन है दोस्तों। 6ठे में आपको 2 में से कोई एक करना था। पहले का आंसर ये रहा, दूसरे का आंसर ये रहा। और बात करें 7वें क्वेश्चन की दोस्तों, तो 7वें में कोई 2 पर्सन करने थे, तो क का आंसर ये रहा, ख का आंसर ये रहा। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, इसके ग पार्ट की बात करते हैं, ये रहा। और अगला पार्ट जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, इसके भी 2 पार्ट ये रहे। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है, साथ में लाइक ज़रूर कर दीजिए कीजिए, जिससे कि क्या है हम और भी अच्छी वीडियो ला पाएँ। अगर इन सब क्वेश्चन को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको अगले वीडियो को हमारा देखना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।